व्हाट्सअप गाइस, अभी मोदी जी यूएस का दौरा कंप्लीट करने के बाद गए हैं इजिप्ट। तो आज हम देखेंगे एक मुस्लिम मुल्क में मोदी का ऐसा ग्रैंड वेलकम। देख, पाकिस्तान चीखता ही रहता है भैया, उनके बारे में कुछ नहीं है। आज हम देखते हैं मोदी का स्वागत और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, मुक्का मार के लाइक कर दो। क्या कर दे? 1 2 3 गो। अरे वाह, ये तो उसका है, शोले मूवी का। ये दोस्ती वहाँ से पहुँचे हैं कायरो, इजिप्ट। एक कल्चरल अटायर में उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी और सारा उसी तरीके से तैयार होकर, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। बच्चा छोटा सा। एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बहुत वार्मली वेलकम किया। हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें वो गले मिलते हुए, दूर से ही जिस तरह आप एक तरीके से भाग के गले मिलते हैं। अब देखे ना कि इजिप्ट के अंदर तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पता नहीं कब गया होगा शर्म शेख में। इस एलामिया के अगले ही दिन यानी आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद कश्मीर के इलाके पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक हमला किया गया है पाकिस्तानी सरजमीन पर। 14 की तादाद 2 हो गई। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने समझना चाहिए कि इतना बड़ा थ्रेट तो पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वो कहते हैं ना, इन योर फेस थ्रेट, कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय फौज ने पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा पर आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना के इस प्रयास में 3 आतंकी मारे गए हैं। इसी संबंध में सेना प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एलओसी पर कुपवाड़ा सेक्टर में 3 पाकिस्तानी प्रस्त आतंकी घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में एलओसी पर कुल 11 घुसपैठिए ढेर कर दिए गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि एक संयुक्त ऑपरेशन में सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा के मछेल सेक्टर के काला जंगल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकी पाक कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय सीमा की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने संबंधित इलाके को घेर लिया है। मौके पर अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त जो आपके सामने खबर रख रही हूँ वो एक और विजिट की खबर है, और वो ये है कि इंडिया के पीएम मोदी ने जब अमेरिका का एक बहुत अहम विजिट, 4 रोज़ा दौरा कंप्लीट कर लिया, तो अब वो वापस अपने कंट्री नहीं पहुँचे। वो वहाँ से पहुँचे हैं कायरो, इजिप्ट। इजिप्ट का ये दौरा इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक विजिट है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि कायरो वो गए? और इससे पहले कोई 6 मंथ्स पहले अल-सीसी, प्राइम मिनिस्टर अल-सीसी, वो पहुंचे थे इंडिया रिपब्लिक डे पर, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम जो अपनी बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पर ले जाना चाहते हैं। तो क्या जो इंडिया के पीएम कायरो पहुँचे हैं, तो मिस्र में आखिर ऐसी क्या वजह है कि आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल के बाद मेरा ख्याल है कि ये भारत का विजिट हो रहा है मिस्र का, 26 साल बाद। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर उनकी 2-3 बड़ी मसरूफियात इन 2 दिनों में क्या रहेंगी। एक तो ये कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको पीएम अल-सीसी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बहुत वार्मली वेलकम किया। हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें वो गले मिलते हुए, दूर से ही जिस तरह आप एक तरीके से भाग के गले मिलते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब
भारत के पीएम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भी इंडिया का एक बड़ा डायस्पोरा मौजूद है। बहुत इंडियंस, कोई मैं देख रही थी कि लाखों में वहाँ पर इंडियंस मौजूद हैं, जिसमें से सैकड़ों ने उनको रिसीव किया। और दिलचस्प एक और इवेंट ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो इंडिया की विमेंस थी जो कि उनको रिसीव करने आई हुई थी, काफ़ी ख़वातीन, और अपने एक कल्चरल अटायर में उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी और सारा उसी तरीके से तैयार होकर, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। हाँ, वो और देखा इसमें एक जो बॉलीवुड का बड़ा, बल्कि हम तो ये सुनते थे कि बॉलीवुड को वहाँ पर यानी इस हुकूमत में पसंद नहीं किया जाता या ऐसी कोई बात है, तो वो तो इतने मगन हो के उनके वज़ीर आज़म बॉलीवुड का वो गाना सुन रहे थे। वो कुछ यारी और दोस्ती के ऊपर था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का कोई पुराना गाना था जो वो सुना रही थी। तो पूरा गाना उन्होंने सुना। अच्छा, जहाँ ये तो खैर हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं और बड़ी वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये तो हमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि वहाँ पर उनके इंडियंस उनको लेने के लिए आए हुए थे। इसी तरह से वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर भी वो जाएंगे, उसका दौरा करेंगे। लेकिन ये जो विजिट्स करेंगे उसकी तो हम फिर जब कल करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। मैं अभी आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि आखिर ये जो विज़िट है ये क्यों इतना अहम है। जैसे मैंने पहले बताया कि 6 महीने पहले रिपब्लिक डे पर वो गए, और अच्छा अब ये बात कही जा रही है कि अब आगे भी क्योंकि उनका रिपब्लिक डे आ रहा है उससे पहले वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मिस्र का दौरे में ये बात याद रखिएगा कि इजिप्ट और भी तो आए थे भी इंडिया में, जो इंडिया है उसकी ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होती है, और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है। मैं आपको भी सारी डिटेल्स बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना है। और ख़ास तौर पर पीएम मोदी का ये विज़िट वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इसको अगर आप अपने सामने रखें तो इस हवाले से ये एक स्ट्रेटेजिक विज़िट है, और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात की गई है दोनों कंट्रीज के बीच, वो इसी पर डिपेंड करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और इस नाम नहाद एलामी के मुताबिक अमेरिका और भारत ने आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े रहने, हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हुए इस बात का इयादा किया गुज़श्ता रोज़ कि अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम बकौल उनके इस एलामिया के दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर कार्रवाई की जाए। भारतीय फौज की जानिब से इस एलामिया के अगले ही दिन यानी आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर के इलाके पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक हमला किया गया है पाकिस्तानी सरजमीन पर, जिसमें अब तक की इतलात है कि एक शहरी ने जामे शहादत नोश किया है। और भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाक फौज की जानिब से यह बताया गया है कि 11:55 पर जो ये सतवाल सेक्टर पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भी भरपूर कार्रवाई की है और भारत को ये वाज़े पैगाम दिया है, ISPR की जानिब से दे दिया गया है कि इस वाक़े की टाइमिंग मोदी के दौरा अमेरिका से मुंसलिक है। भारत पाकिस्तान को ये बावर कराने की नाकाम कोशिश करना चाहता है कि उसे अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। क्या था इनका तो मुंहतोड़ जवाब हमेशा तैयार रहता है पाकिस्तान का। ये तो था क्या? दूसरी बात मैं बता दूं, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से स्वागत किया गया मोदी जी का, वहां पर गाना गाया उन्होंने। और एक और चीज, 26 साल बाद इंडिया ने विजिट करी है उस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर, भाई ये नहीं पता था मेरे को। लेकिन एक और चीज़ देखो कि पाकिस्तान को कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को यही चीज़ देखनी होती है कि बस उनके हिसाब से TRP किस चीज़ पे आ सकती है। क्या न्यूज़ चैनल पे क्या चलता है कि ये नहीं बताया कि यहाँ से घुसपैठ हो रही थी, उनने बताया कि वहाँ पर गोलियां चलाई गई तो हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ओ भाई साहब, वहाँ के लोग हो गए खुश, पार्टी मोड ऑन, भाई साहब हमने जवाब दे दिया। मैं सही बोलती हूँ, कुएं के मेंढक जो होते हैं ना, वो उनके लिए मैंने सही वर्ड यूज किया। TRP के लिए उन्हें उससे बाहर ही नहीं निकलना, जिस बबल में वो है ना कि हम बहुत तरक्की पे हैं, हमारी फौज दुनिया के नंबर 1, ISI दुनिया के नंबर, वो सब नंबर 1 है, वो फेंकने में नंबर 1, ठीक है, वो फटने में नंबर 1, समझ रहे, वो झूठ बोलने में नंबर 1, और नंबर 1 की पोजीशन से गड्ढे में धंसते भी जा रहे हैं। देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट आ जाएंगे वो मोदी जी का डायलॉग याद था, झूठ बोलो, बार झूठ बोलो जनता के सामने। उन्होंने तो उस चीज को वैसे बोला, उन्होंने सीरियसली ले ली वो बात। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना, और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे इजिप्ट के जो दौरा है मोदी जी का, जरूर आप लोग शेयर करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।